वेलकम टू एस डिजिटल। देखिए जेई मेंस 2026 21 जनवरी चैप्टर सर्कल। लेट पी क्यू एंड एम एन विद टू स्ट्रेट लाइन टचिंग द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 3 इक्वल 0 एट द पॉइंट्स ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्कल and angle AOB is pi by 3. Then the locus of the point of intersection of the line PQ and MN. तो देखिए यहाँ पे एक सर्कल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 3 इक्वल 0। तो इसके सेंटर निकाल लें। सेंटर हो जाएंगे माइनस जी और माइनस एफ, यानी इसके सेंटर हम निकालेंगे। जो सेंटर O दिया हुआ है ये है 2 और 3 और रेडियस हो जाएगा रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, मतलब ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 3, यानी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे आर मिल जाएगा। ये हो गया 4 और हो गया 9 और 3 यानी ये हो गया 60, मतलब ये हो गया 4, ये हो गया 4। यानी यहाँ पे जो सर्कल हमने बनाया हुआ है, अब यहाँ पे दिया हुआ है कि जो पी क्यू और एम एन इस सर्कल को टच कर रहा है। कहाँ पे? पॉइंट ए और बी रिस्पेक्टिवली में। मतलब यहाँ पे मान लें ये पी है और ये आपका पी क्यू एक टेंजेंट हो गया सर्कल का, और दूसरा हो गया एम एन, और दोनों जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट आर पे, और हमें इसी का हमको लोकस चाहिए। और यहाँ पे दिया हुआ सेंटर, तो ये हो जाएगा सेंटर ओ, ये है 2 और 3 और इसकी रेडियस दिया हुआ है 4। तो ये टच करे, कहाँ पे टच कर रहा है? देखें ये पॉइंट टच कर रहा है यहाँ पे ए में, और यहाँ पे टच कर रहा है ये बी में। मतलब ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अब देखें और दिया क्या है? एंगल ए ओ बी, यानी पूरा एंगल जो है, ये पूरा एंगल दिया हुआ है पाई बाई 3। ये पूरा एंगल दिया है पाई बाई 3। ये पूरा एंगल पाई बाई 3 है, तो ये एंगल जो होगा ये हो जाएगा पाई बाई 6। तो 60 दिया है, तो ये हो जाएगा एंगल 30 डिग्री, और ये एंगल भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। और देखें ये तो 90 डिग्री बनेगा, तो ये जो एंगल है ये एंगल हो गया 60 डिग्री। अब हमें जो लोकस निकालना है, लोकस निकालना पॉइंट आर का, तो जिसको लोकस निकालना उसको हम मान लेते हैं एच और के। अब देखें यहाँ पे हमें जब लोकस निकालना है, तो देखें यहाँ पे अब ये ओ ए तो आर है, ये रेडियस है, तो ये कितना दिया है? 4 दिया है, और ओ बी कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा। और ये ओ से आर का डिस्टेंस, आर का कोऑर्डिनेट मालूम है, ओ भी मालूम है। तो यहाँ पे हम एक ट्रायंगल यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ट्रायंगल आर ए ओ। देखिए यहाँ पे ट्रायंगल आर ए ओ में अब हमारे पास देखें, हमारे पास ये ओ आर, ये हम निकाल सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला से, और ओ ए यानी रिलेशन निकाल लें ओ आर और ओ ए, तो ये हो जाएगा कॉस, यानी बन जाएगा एंगल कितना? कॉस 30 डिग्री। ये हो जाएगा ए ओ अपॉन ओ आर। ए ओ का मतलब हो गया रेडियस, और रेडियस कितना दिया है? ये दिया है 4, और ओ आर निकाल देते हैं डिस्टेंस फार्मूला से, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ h माइनस 2 का स्क्वायर प्लस k माइनस 3 का स्क्वायर, और ये इक्वल टू कॉस 30, यानी हो जाएगा ये √3/2। इसको सॉल्व कर लें। यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा रूट ऑफ h माइनस 2 का स्क्वायर प्लस k माइनस 3 का स्क्वायर, ये इक्वल टू ये हो जाएगा 8/√3। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दें। स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ h माइनस 2 का स्क्वायर, मतलब हो जाएगा h माइनस 2 का स्क्वायर प्लस k माइनस 3 का स्क्वायर, ये इक्वल टू मिल जाएगा 64। इसको सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई करेंगे तो डायरेक्ट इसको अरेंज करेंगे तो ये होगा 3h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 12h माइनस 18k प्लस हो जाएगा ये 39 और माइनस 64 इक्वल टू 0। और इसको सॉल्व करेंगे, एच और के को हमको लोकस निकालना है, तो एच और के को रिप्लेस कर दें हम एक्स और वाई से, तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x माइनस 18y
-25 इक्वल टू 0, ये आंसर होगा। और देखें ये ऑप्शन कहाँ पे दिया हुआ है, ये ऑप्शन दिया हुआ है 4 में। JEE मेंस 2026 22 जनवरी, चैप्टर सर्कल। Let the set of all the values of r for which the circles x plus 1 square plus y plus 4 square equal to r square and x square plus y square minus 4x minus 2y minus 4 equal 0 intersect at two distinct points b interval alpha and beta, then alpha into beta is equal to। तो देखिए यहाँ पे टू सर्कल और दोनों सर्कल दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हमें मालूम है कंडीशन क्या है कि वैन देखिए यहाँ पे टू सर्कल है, मालूम बात ये आपके पास एक सर्कल S1 है और दूसरा सर्कल यहाँ पे ये S2 है। तो जब ये दोनों सर्कल दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो इंटरसेक्ट करेंगे मतलब यहाँ से यहाँ तक की रेंज आएगी। तो देखिए ये दोनों के सेंटर्स ले लें, मान लो इसका सेंटर C1 है, इसका सेंटर C2 है और R1 जो है वो पहले सर्कल की रेडियस है और R2 जो है वो दूसरे सर्कल की रेडियस है और C1 C2 जो है दोनों सर्कल के बीच का सेंटर के बीच का डिस्टेंस है। तो जब दोनों सर्कल दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो यहाँ पे R1 माइनस R2 यानी दोनों सर्कल का डिफरेंस मस्ट बी लेस देन डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर C1 C2 मस्ट बी लेस देन R1 प्लस R2 के ये कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करते हैं। यहाँ पे जहाँ पे R1 R2 सर्कल के सेंटर्स रेडियस है और C1 C2 जो है वो दोनों सर्कल के सेंटर्स हैं। तो देखिए यहाँ पे पहले हम दोनों सर्कल के सेंटर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है पहला सर्कल S1 x प्लस 1 स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इसका सेंटर मान लेते हैं C1 है, तो इसका सेंटर हो जाएगा ये -1 और -4 और इसका जो रेडियस है उसको हम मान लेते हैं R1, तो ये R है और दूसरा सर्कल के सेंटर को मान लेते हैं C2, तो ये -g माइनस है मतलब ये हो जाएगा 2 और 1 और इसका जो रेडियस है ये रेडियस हो जाएगा √4 प्लस 1 प्लस 4 यानी यहाँ पे हो जाएगा ये 3। अब ये कंडीशन यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं हम। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो कंडीशन है R1 माइनस R2 मोड, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आएगी हमेशा, लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता तो मोड लगाते हैं, लेस देन C1 C2 डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स मस्ट बी लेस देन R1 प्लस R2। उससे क्या होता है ये टोटल रेंज आ जाती है कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक का किस पॉइंट में कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी। तो ये टोटल रेंज यहाँ पे हम इस कंडीशन से निकाल सकते हैं। तो देखें यहाँ पे R1 की वैल्यू तो R है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें तो ये हो जाएगा R-3 का मोड लेस देन डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स का, तो डिस्टेंस निकाल लें। डिस्टेंस क्या दिया है 2 और 1 है और -1 -4 है, तो ये जाएगा 2 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4 का स्क्वायर मस्ट बी लेस देन ये हो जाएगा R+3 और R+3 हमेशा ये पॉजिटिव होगा तो हम यहाँ पे R+3 यहाँ लेंगे तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ R-3 लेस देन ये हो जाएगा √9 ऑफ 25 मतलब ये हो जाएगा 34 लेस देन R+3। अब हमें इस R की रेंज निकालना है। तो यदि हम R की रेंज निकालें यहाँ पे तो इसके हम दो पार्ट ले लेते हैं। एक हो जाएगा मॉड ऑफ R-3 मस्ट बी लेस देन √34। तो मॉड ऑफ R-3 लेस देन √34 मतलब ये हो जाएगा -√34 लेस देन R-3 लेस देन √34। तो ये जाएगा -√34 और ये +3 लेस देन R और लेस देन ये हो जाएगा √34 और ये +3। यानी यहाँ पे जो R की रेंज होगी ये R की रेंज हो जाएगी यहाँ पे 3 माइनस √34 टू 3 प्लस √34, ये यहाँ पे इसकी रेंज हो गई। हम इसको मान लेते हैं फर्स्ट पार्ट। अब हम सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं इसका। तो सेकंड पार्ट यहाँ पे क्या है ये आ रहा है कि R+3 जो है ये ग्रेटर देन √34 होगा, यानी यहाँ पे R की वैल्यू जो होगी वो √34 -3 से ग्रेटर होगी। तो यदि हम R की यहाँ पे रेंज निकालें तो ये R हो जाएगा √34 -3 से लेकर कहाँ तक इन्फिनिटी तक, यानी ये एक रेंज ये आ गई।
अब हम क्या करेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो हमको फाइंड करना पड़ेगा 1 इंटरसेक्शन 2। तो देखिए यहाँ पे हम एक नंबर लाइन में पहले यहाँ पे नंबर लाइन में पॉइंट को रिप्रेजेंट कर देते हैं, इंटरवल को। तो देखिए यहाँ पे 3 पॉइंट दिए गए हैं। एक दिया 3 - √34, 3 + √34 और √34 - 3। सबसे जो लीस्ट नंबर होगा ये हो जाएगा आपका 3 - √34। इससे ग्रेटर नंबर हो जाएगा √34 - 3 और सबसे ग्रेटेस्ट नंबर हो गया यहाँ पे 3 + √34। अब देखें यहाँ पे हम इंटरवल को दिखाते हैं। तो पहला इंटरवल दिया हुआ है 3 - √34, यानी 3 - √34 यहाँ से लेकर के ये पूरा 3 + √34 माने पूरा पार्ट ये यहाँ तक पूरा जो है ये पूरा पार्ट क्या है क्वेश्चन, ये हो गया 1 का। और सेकंड देखें, यानी √34 - 3 से इन्फिनिटी, मतलब यहाँ से लेकर के ये पार्ट पूरा ये 10 to ∞ तक जाएगा। ये हो गया सेकंड। अब देखें दोनों का हम इंटरसेक्शन देखें यहाँ पे। तो इंटरसेक्शन आप देख रहे हैं, ये पार्ट दिख रहा है इंटरसेक्शन यहाँ पे, यानी यहाँ पे जो दोनों पार्ट में दोनों इंटरवल में जो कॉमन है। तो देखो ये पार्ट यहाँ पे कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ पे r की वैल्यू जो होगी ये हो जाएगी r बिलोंग्स टू √34 - 3 से लेकर के 3 + √34। और यहीं पे क्वेश्चन में देखें इसी पार्ट को बोला है, इंटरवल दिया हुआ है अल्फ़ा और बीटा, यानी यहाँ पे दिया हुआ इसी क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है अल्फ़ा और बीटा। यानी अल्फ़ा की वैल्यू हो गई √34 - 3 और बीटा हो गया 3 + √34। तो हमें निकालना है दोनों का प्रोडक्ट, यानी अल्फ़ा × बीटा निकालना है। तो अल्फ़ा × बीटा निकालेंगे तो देखें यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √34 - 3 × √34 + 3। तो ये हो जाएगा 34 - 9, यानी इसका आउटपुट कितना आएगा 25 आएगा। तो देखिए इसका जो आंसर है, आंसर कितना होगा 25 मतलब 1 होगा। ओके। JEE Mains 2026 23 जनवरी शिफ्ट 1 चैप्टर सर्कल। If the point of intersection of the ellipse x² + 2y² - 6x - 12y + 23 = 0 and 4x + 2y² - 20x - 12y + 35 = 0 lie on a circle of radius r and center AB, then the value of AB + 18r²। ये 4x² होगा, यानी यहाँ पे दो कर्व दिए गए हैं, दोनों क्या दिए हैं, एलिप्स दिए हैं। यानी यहाँ पे देखें कि भाई एक एलिप्स ये हुआ और ये एलिप्स ये हुआ, दोनों एलिप्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मान लो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए और ये बी है। तो ए और बी से पास होने वाला हमको एक सर्कल का इक्वेशन निकालना है। तो देखें यहाँ पे यदि हम पहले कर्व को हम S1 = 0 मान लें और दूसरे कर्व को यदि हम S2 = 0 मानें, तो ये एक फैमिली ऑफ सर्कल फॉर्म में आएगा, ये फैमिली ऑफ कर्व के फॉर्म में आएगा। यहाँ सर्कल तो नहीं है, ये हम इसको कर्व ही बोलें कि दो कर्व दिए गए हैं, दोनों कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पास होने वाला भी एक कर्व होगा। इसको हम बोलते हैं फैमिली ऑफ कर्व। ये कहलाएगा फैमिली ऑफ कर्व। और फैमिली ऑफ कर्व हो जाएगा ये कि S1 + लैम्डा S2 = 0, यानी दोनों कर्व को हम एक लैम्डा से ऐड कर देंगे। और ये जो कर्व होगा, ये कर्व एक सेकेंडरी इक्वेशन भी हो सकता है, और वो सेकेंडरी इक्वेशन को हम चाहे पैराबोला बता सकते हैं, एलिप्स बता सकते हैं, या फिर हाइपरबोला बता सकते हैं। और इस क्वेश्चन में यहाँ पे सर्कल पूछा है। पहले हम लगाते हैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट बाय फैमिली ऑफ कर्व, बाय फैमिली ऑफ कर्व। तो फैमिली ऑफ कर्व यहाँ पे हो जाएगा कि C1 + लैम्डा C2 = 0। C1 पहला कर्व दिया हुआ है, तो पहला कर्व यहाँ पे हो जाएगा ये x² + 2y² - 6x - 12y + 23 और प्लस लैम्डा, एक कॉन्स्टेंट है यहाँ पे लैम्डा, और C2 है यहाँ पे 4x² होगा, ये 4x² + 2y² - 20x - 12y
प्लस 35 और ये इक्वल टू 0 होगा। अब यदि हम इसको सिंप्लीफाई करके हम इसको परफेक्ट फॉर्म में अरेंज करें तो ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखें तो यहाँ पे हमें मिल जाएंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ मिलेगा 1 + 4 लैम्डा प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ मिल जाएगा 2 + 2 लैम्डा देन एक्स। यदि हम x के कोफिशिएंट देखें तो ये हो जाएगा यहाँ पे -6 और यहाँ पे हो जाएगा -20 लैम्डा प्लस y -12 लैम्डा और फिर बचेगा यहाँ पे कांस्टेंट बचेगा 23 + 35 लैम्डा, ये इक्वल टू 0 है। अब देखें ये एक कर्व हो गया जिसको हम बोलेंगे फैमिली ऑफ कर्व। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये फैमिली ऑफ कर्व जो है वो सर्किल होना चाहिए। तो कोई भी फैमिली ऑफ कर्व सर्किल होने के लिए वो यदि फॉर्म है ए, जो भी एक फॉर्म मिलेगा, ये फॉर्म को हम डिफाइन करते हैं ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल 0 के फॉर्म में होता है। ये एक सेकंड डिग्री इक्वेशन कहलाता है। तो यहाँ पे ये सर्कल होने के लिए कि यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ x² y² दोनों इक्वल होने चाहिए, मतलब a इक्वल टू b होना चाहिए यहाँ पे, और कोफिशिएंट ऑफ xy यहाँ पे 0 हो जाना चाहिए, यानी h इक्वल टू 0। तो देखें यहाँ पे तो कोफिशिएंट ऑफ x² y² देख रहे हैं कि कोफिशिएंट ऑफ xy नहीं है, तो दिस वन बिकम सर्कल, यानी यहाँ बोलें कि दिस कर्व become circle only coefficient of x² and coefficient of y² must be equal, यानी यहाँ पे होगा ये coefficient of x² इक्वल टू coefficient of y², और coefficient of xy यहाँ पे है भी नहीं, तो ऑलरेडी वो तो यहाँ पे h 0 है यहाँ पे। तो हम एक ही कंडीशन लेके चलते हैं कि coefficient of x² मतलब ये हो गया 1 + 4 लैम्डा इक्वल टू 2 + 2 लैम्डा। यहाँ से लैम्डा निकालेंगे तो लैम्डा मिल जाएगा इक्वल टू 1/2। अब इस लैम्डा की वैल्यू के यहाँ पे हम पुट करें। अब लैम्डा की वैल्यू के यहाँ पे पुट कर देंगे तो यह इसी इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, इसको 1 मान लेते हैं, तो हमें मिल जाएगा इक्वेशन ऑफ सर्किल। देखें तो ये हो जाएगा 1/2 मतलब 2, 4/2 मतलब 2, 1, 3, यानी हो जाएगा ये। तो ये इक्वेशन मिल जाएगा यहाँ पे 3x² प्लस 3y² माइनस 16x माइनस 18y प्लस ये हो जाएगा यहाँ पे 81/2 इक्वल टू 0। इसको हम अरेंज करें सर्कल के परफेक्ट फॉर्म में, तो कोफिशिएंट ऑफ x² y² को हम यहाँ पे 3 तो पूरे इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा यहाँ पे x² प्लस y² माइनस 16/3x माइनस 6y प्लस 27/2 इक्वल टू 0, और ये हमारा हो गया इक्वेशन ऑफ सर्कल मिल गया। अब इस सर्कल में जो क्वेश्चन पूछा है, ये पूछा है कि इसमें हम r निकालें रेडियस और इसका सेंटर निकाल लें। तो देखें इसका सर्कल का सेंटर होता है -g और -f, यानी इसके जो सेंटर हैं इसके सेंटर हो जाएंगे सेंटर -g -f मतलब हो जाएगा ये 8/3 और ये हो जाएगा यहाँ पे 3, और रेडियस r इक्वल टू √g² प्लस f² माइनस c मतलब हो जाएगा ये 64/9 प्लस 9 माइनस 27/2, और ये हम सॉल्व करेंगे तो जाएगा √47/18। ये क्या मिल गया, ये हमको मिल गया r की वैल्यू। अब देखें यहाँ पे, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछ रहा है कि r तो मिल गया, यानी r हमारे पास वैल्यू हो गई यहाँ पे r इक्वल टू मिल गया √47/18, और सेंटर को a और b बोला तो a इक्वल टू मिला 8/3 और b मिल गया इक्वल टू 3, और क्वेश्चन बोला है कि हमको निकालना है वैल्यू ऑफ ab प्लस 18r² की वैल्यू। तो ab प्लस 18r² यानी ये हो जाएगा ab यानी 8/3 इंटू 3 प्लस 18 इंटू ये हो जाएगा 47/18, रूट हट जाएगा, 18 कैंसिल, 3 कैंसिल, तो
तो यहाँ पे ये हो गया 8 + 47, मतलब इसका आंसर हो जाएगा ये 55। देखें इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 55 हो जाएगा। 55 मतलब 4। जेईई मेंस 2026 24 जनवरी शिफ्ट 1। देखें चैप्टर सर्कल। लेट द सर्कल ऑफ रेडियस 4 पासिंग टू द ओरिजिन O and the point A minus √3a0 and b0 minus √2b, where a and b are real parameters and ab is not equal to 0. Then the locus of the centroid of the triangle OAB is a circle of radius. यानी हमारे पास एक सर्कल का इक्वेशन हमको निकालना है, उसकी रेडियस निकालना है जहाँ जो 3 पॉइंट से पास हो रहा है, एक ओरिजिन से, दूसरा ए, मान लो बात ए यहाँ पे दिया है -√3/a। तो देखें फिगर में बनाया हुआ है कि ये पॉइंट ओरिजिन से पास हो रहा है, तो ये तो हो गया O, दैट इज़ 0 0। और ए पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, तो ए पॉइंट यहाँ पे ये ए है, ये पॉइंट हो गया -√3a और 0 पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, और दूसरा पॉइंट दिया है 0, इसको हम बी बोलें, तो ये पॉइंट हो जाएगा 0 -√2b। अब देखें यहाँ पे यदि हम ए और बी को आपस में ज्वाइन करते हैं, देखें यहाँ पे यदि हम ए और बी को ज्वाइन करते हैं यहाँ पे, तो देख रहे हैं कि ये एंगल 90 डिग्री है, तो ऑलरेडी ये एक डायमीटर हो जाएगा। ए बी क्या मिल जाएगा? डायमीटर। और इसका जो मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट को हम सी बोलें, ये हो जाएगा इसका सेंटर। और हमें निकालना है लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल OAB, यानी हमें ये ट्रायंगल जो AOB मिला उसकी हमें निकालना है सेंटर का लोकस। तो सेंटर को मान लेते हैं हम इसका, देन दी लोकस ऑफ सेंट्रॉइड मान रहा है, सॉरी यहाँ पे जो है लोकस ऑफ सेंट्रॉइड बोल रहा है, सेंटर का लोकस नहीं बोल रहा है। तो सेंटर लोकस ऑफ सेंट्रॉइड किसका? ट्रायंगल OAB का। तो मानते हैं इसका जो सेंट्रॉइड होगा वो यहाँ पे कहीं होगा, इसको हम G बोल देते हैं और इसको मान लेते हैं H और K। तो देखें यहाँ पे कि ये जो AB है डायमीटर होगा, तो पहले हम एक काम करते हैं, और इसकी जो रेडियस है वो कितना दिया है? 4 दिया, मतलब ये भी 4 है और ये भी 4 है, यानी AB की लेंथ हो जाएगी 8, यानी डायमीटर। तो AB क्या है? AB डायमीटर है, और डायमीटर की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ AB, ये इक्वल टू हो जाएगी 8। तो हम यहाँ पे एक कंडीशन निकाल लेते हैं, AB का डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर दें। तो देखें यहाँ पे ये डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर दें यहाँ पे, या फिर डायरेक्ट यहाँ पे हम लगा दें पाइथागोरस थ्योरम। देखिए यहाँ पे ट्रायंगल AOB में डायरेक्ट हम अप्लाई कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम, यानी ये हो जाएगा OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। तो OA स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा आपका 3A स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 8 स्क्वायर, मतलब हो जाएगा 64। ये हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब देखते हैं इसका हमें निकालना सेंट्रॉइड। तो मान लेते हैं कि लेट सेंट्रॉइड G, इसको मानते हैं HK, ऑफ ट्रायंगल AOB। तो सेंट्रॉइड होता है कि x1 + x2 + x3/3 और y1 + y2 + y3/3, यानी यहाँ पे हो जाएगा H इक्वल टू मिल जाएगा ये -√3a + 0 + 0/3, यानी यहाँ से a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? a इक्वल टू मिल जाएगा -√3h। एक कंडीशन देखो ये मिल गई। दूसरा देखें यहाँ पे k इक्वल टू हो जाएगा y1 + y2 + y3/3, यानी 0 -√2b + 0/3। तो यहाँ से b की वैल्यू निकाल देते हैं, b हो जाएगा -3k अपॉन √2। तो देखें a और b मिल गया। हमें लोकस निकालना है HK के लिए, तो a और b की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या दिया हुआ है? ये है 3a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर इक्वल टू 64। तो हो जाएगा 3a की वैल्यू हो जाएगी -√3h का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ b, मतलब -3k/√2 का स्क्वायर इक्वल टू 64। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आपका 9h²
प्लस 9k² इक्वल टू 64 और इसको अरेंज करेंगे तो आएगा h² प्लस k² इक्वल टू 64/9। और तो इसका लोकस निकाल लेते हैं। लोकस का मतलब ये हो गया कि जो h और k है उसको रिप्लेस करते हैं हम x और y से। तो लोकस ऑफ सेंट्रॉइड g HK ये हो जाएगा x² प्लस y² इक्वल टू 8/3 का स्क्वायर, जो कि एक सर्किल है। तो सर्किल तो इसका जो रेडियस है यहाँ पे r इक्वल टू ये हो जाएगा 8/3, यानी इसका जो आंसर है ये आंसर हो जाएगा यहाँ पे 8/3, मतलब थर्ड होगा। JEE Mains 2026 28 जनवरी शिफ्ट 1 चैप्टर सर्कल। Let y equal to x be the equation of the chord of the circle C1 in the closed half plane x greater equal to 0 of the diameter 10 passing through the origin, and let C2 be the another circle described on the given chord as its diameter. If the equation of chord of the circle C2 which passes through the point 2, 3 and is farthest from the center of C2 is x plus ay plus b equal to 0, then a minus b is equal to। तो देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे दो सर्कल दिए गए हैं। एक सर्कल तो पहले हम C1 डिफाइन करें। C1 क्या बोल रहा है कि लेट y इक्वल टू एक्स बी द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल C1 इन द क्लोज्ड हाफ प्लेन x ग्रेटर इक्वल 0 ऑफ डायमीटर 10, यानी C1 दो मान लो, ये सर्कल हमने C1 माना, तो ये जो है ये डायमीटर इसका 10 है और ये कहाँ से पास हो रहा है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, मतलब ये O यहाँ पे लें तो ये 0, 0 से पास हो रहा है और इसका डायमीटर 10 है, मतलब ये पॉइंट ऑन एक्सेस हो जाएगा ये 10 और 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो रेडियस है, रेडियस कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। एक चीज़ तो मिल गया, मतलब इसका जो सेंटर होगा ये सेंटर हो जाएगा 5 और 0। अगला बोल रहा हुआ है लेट C2 इज अनदर सर्कल डिस्क्राइब ऑन द गिवन कॉर्ड, यानी C1 का पहले हम एक कॉर्ड ड्राइव करें यहाँ पे। तो एक कॉर्ड यहाँ पे बोल रहा है y इक्वल टू एक्स, तो y इक्वल टू एक्स जो है वो ओरिजिन से पास होगा, तो ये लाइन देखें, ये लाइन जो है ये y इक्वल टू एक्स हो जाएगी, y इक्वल टू एक्स। तो यदि हम इक्वेशन ऑफ सर्कल C1 बनाएं तो सेंटर मालूम है, रेडियस मालूम है, तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा 5, 0, रेडियस हो जाएगा 5। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगा ये x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y² इक्वल टू 5²। ये सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन हो जाएगा x² माइनस प्लस y² माइनस 10x इक्वल टू 0। ये जो है इक्वेशन ऑफ C1 हो गया। अब देखें, अब ये क्वेश्चन बोल रहा है C2 जो है ये अनदर सर्कल डिस्क्राइब ऑन इट्स कॉर्ड एट डायमीटर, मतलब ये जो पॉइंट हम देखें यहाँ पे, मान लो बात ये पॉइंट यहाँ पे इसको हम B मान लें, तो ये OB जो है वो C2 सर्कल का डायमीटर है। तो हम ये पॉइंट पहले B निकाल लेते हैं। तो B पॉइंट निकालने के लिए सर्कल और ये लाइन y इक्वल टू एक्स को आपस में सॉल्व करते हैं। तो देखो ये सर्कल C1 दिया हुआ है x² प्लस y² माइनस 10x इक्वल 0, इसको हम सॉल्व करते हैं y इक्वल टू एक्स के साथ। तो y इक्वल टू एक्स के साथ सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2x² माइनस 10x इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे x इक्वल 0 होगा और x इक्वल टू 5 होगा, मतलब एक पॉइंट 0, 0 हो जाएगा, ऑलरेडी यहाँ पे O दिखा रहा है, और दूसरा पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा 5, 5, क्योंकि x इक्वल टू 5 है और y इक्वल टू एक्स है। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, एक पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे O 0, 0 और दूसरा पॉइंट यहाँ पे हम B ले लें, ये हो जाएगा 5 और 5, यानी यहाँ पे जो पॉइंट B है ये पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे 5 और 5 हो जाएगा OB। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि C2 बनाओ जिसमें OB जो है वो उसके दोनों डायमेट्रिक पॉइंट हों। तो देखें यहाँ पे बनाएंगे हम, तो इस टाइप का फिगर बनेगा, ये देखें यहाँ पे इस टाइप का फिगर बनेगा, ये इस टाइप का, ये आपका सर्कल बन गया। ये सर्कल क्या है, ये सर्कल हो जाएगा C2 और इसका जो सेंटर है, क्योंकि यहाँ पे OB जो है ये OB आपके पास इसका डायमीटर है, तो हम इसका निकाल लेते हैं, इसका इक्वेशन निकाल लेते हैं। डायमेट्रिक पॉइंट मिल गया C2 के लिए, 0, 0 और 5, 5, ये दोनों क्या हो गए, डायमेट्रिक पॉइंट हो गए। तो जो इक्वेशन ऑफ C2 मिल जाएगा, इक्वेशन ऑफ
सर्कल इन विच एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर आर गिवन। तो फार्मूला हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x माइनस 0 इंटू एक्स माइनस 5 प्लस y माइनस 0 इंटू वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो C2 है ये मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5y इक्वल टू 0। तो देखें ये इक्वेशन ऑफ C2 हो गया। तो इसके सेंटर निकाल लेते हैं। तो इसका जो सेंटर होगा, सेंटर ये हो जाएगा 5/2 और 5/2। मतलब यहाँ पे जो सर्कल बनेगा ये इसका हो जाएगा ये 5/2 और 5/2। तो देखें हम दोनों C1 C2 निकाल लिए। अब नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन का बोल रहा है कि इफ द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ द सर्कल C2 which passing through the point 2 3 n is farthest from the center of C2 is x plus ay plus b equal to 0। मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि अब हमारे पास, अब हम सर्कल C2 की बात करें। देखो C2 ये है, ये हमारा C2 निकला है। इस C2 में जो ये y इक्वल टू एक्स यहाँ पे, ये यहाँ AC में डायमीटर लाई कर रहा है ये, क्योंकि ये 0.00 और ये 5 है। तो उसका जो सेंटर है ये सेंटर 5/2 और 5/2 है। और ये लाइन क्या है, y इक्वल टू एक्स है। अब क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि हमें निकालना है कि लेट द अनदर सर्कल डिस्क्राइब ऑन द गिवन कॉर्ड ऑफ एस डायमीटर इफ द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल C2। मतलब इस C2 का हमें इक्वेशन ऑफ कॉर्ड निकालना है। मतलब हमें निकालना है ये एक कॉर्ड निकालना है। ये कॉर्ड किसका, ये C2 इक्वेशन है, ये हमें इस कॉर्ड का इक्वेशन निकालना है। मतलब ये हमारा क्या होगा, ये होगा रिक्वायर्ड कॉर्ड, ये रिक्वायर्ड कॉर्ड हो जाएगा। और ये तो आपके पास दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स। और ये जो कॉर्ड है वो किससे पास हो रहा है, ये पॉइंट हम मान लो, ये पॉइंट यहाँ पे मान लेते हैं B। ये दिया हुआ पासिंग पॉइंट 2 और 3 होगा। और ये बोल रहा है इससे फारेस्ट होना चाहिए। फारेस्ट होने के लिए हमेशा पॉइंट से, ये पॉइंट से जो लाइन का डिस्टेंस होगा हमेशा परपेंडिकुलर होगा। मतलब ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो हमें स्लोप देखें पहले, y इक्वल टू एक्स क्या है। तो यहाँ देखें स्लोप ऑफ y इक्वल टू एक्स का स्लोप जो होगा ये होगा m इक्वल टू -1। तो जो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन हो जाएगा, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन ये इसके परपेंडिकुलर है। तो इसका जो स्लोप होगा ये हो जाएगा m इक्वल टू m1 बोलते हैं, ये इक्वल टू हो जाएगा 1। और पासिंग पॉइंट रिक्वायर्ड लाइन की दिया है, इसकी जो पासिंग पॉइंट है ये दिया हुआ है 2 3। तो हमारे पास स्लोप मालूम है रिक्वायर्ड लाइन का और उसका पासिंग पॉइंट मालूम है। तो हम डायरेक्ट उसका इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन हो जाएगा, लगा दे 1 पॉइंट फार्मूला। तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड कॉर्ड, यानी ये कॉर्ड, इसका रिक्वायर्ड कॉर्ड ये हो जाएगा y माइनस 3 इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस 2। और ये हो जाएगा इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ये लाइन हो जाएगी। और ये लाइन कंपेयर करने के लिए बोला हुआ है, ये लाइन गिवन है। ये लाइन कितना गिवन, देखो ये लाइन गिवन है, ये x प्लस ए वाई प्लस बी इक्वल टू 0। यदि हम कंपेयर करेंगे यहाँ पे तो a इक्वल टू मिल जाएगा -1 और b इक्वल टू मिल जाएगा 1। और हमें निकालना है वैल्यू ऑफ a माइनस बी। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे a माइनस बी की जो वैल्यू है ये हो जाएगी -1 और ये b1 है तो जाएगा -1, यानी हो जाएगा ये -2। तो a माइनस बी का जो आंसर है, a माइनस बी की वैल्यू जब कितना आएगा, ये आएगा -2 मतलब 3 होगा। JEE मेंस 2026 28 जनवरी शिफ्ट 2 चैप्टर सर्कल। Let the circle x square plus y square equal to 4 intersect x axis at point A0 where a greater than 0 and B0. Let P 2 cos alpha and 2 sin alpha where 0 less than alpha less than pi by 2 and Q twice of cos beta and 2 sin beta be 2 points such that alpha minus beta equal to pi by 2. Then the point of intersection of AQ and BP lies on।
तो यहाँ पे एक सर्कल दिया हुआ है जिसका इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 4 है, मतलब इसके सेंटर 0 0 हो गए और रेडियस हो गया 2। और यहाँ पे ए और बी 2 पॉइंट दिए गए हैं, वो ऑन दी एक्स एक्सिस में है। तो देखो यहाँ पे ए पॉइंट बोल रहा है A0, तो A0 मतलब यहाँ पे A ग्रेटर देन 0 हो, तो हम ए पॉइंट को यहाँ पे लेते हैं A और 0, और दूसरा पॉइंट बी को हम ले लेते हैं B और 0, दोनों पॉइंट ऑन दी एक्स एक्सिस हैं। अब ये सर्कल का क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है, तो ये जो पॉइंट ए है ये पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे 2 0, और जो बी पॉइंट है ये हो जाएगा -2 0 सपोज कर सकते हैं, क्योंकि हम ए यहाँ पे ग्रेटर देन 0 ले रहा है, इसलिए यहाँ पे हमने इसको 2 0 लिया है। और यहाँ पे 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट दिया हुआ है P और यहाँ पे एक पॉइंट P है जो पैरामेट्रिक फॉर्म दिए गए हैं सर्कल के, ये दिया हुआ है ट्वाइस ऑफ 2 cos अल्फ़ा एंड 2 sin अल्फ़ा, ये पॉइंट ऑन दी सर्कल है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एंगल होगा ये एंगल मिल जाएगा आपको अल्फ़ा, ये एंगल अल्फ़ा हो जाएगा। और एक और पॉइंट दिया हुआ है Q, यहाँ पे हम ले लेते हैं पॉइंट ये Q है, और ये दिया हुआ है ट्वाइस ऑफ cos बीटा एंड 2 sin बीटा, ये भी पॉइंट ऑन दी सर्कल होगा। तो और ये जो एंगल आप देख रहे हैं एक्स के साथ जो एंगल बन रहा है, ये एंगल दिया हुआ है बीटा, और ये रेडियस है, ये तो 2 है, ये रेडियस सब ये क्या है, सब आपके रेडियस हो गए। अब देखें क्वेश्चन जो बोल रहा है कि यहाँ पे हमें निकालना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए क्यू का मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पे देखें ए क्यू कहाँ पे है, ये ए क्यू बोल रहा है, ये हमारा ए क्यू है, ए और क्यू को ज्वाइन करेंगे हम, ये ए क्यू हो गया। और दूसरा बोल रहा है बी पी, यानी ये बी और पी को हम ज्वाइन करें, ये हम बी और पी को ज्वाइन कर दिए ये। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसको हम मान लेते हैं आर, और हमें इसी का निकालना है लोकस। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे बी आर और पी एक कोलिनियर पॉइंट हो गए, जहाँ पे आर क्या है, आर जो है वो बी पी और ए क्यू का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। यानी हम बोल सकते हैं कि इन फिगर में हम देख रहे हैं कि बी आर एंड पी ये सब क्या है, दीज आर कोलिनियर। यदि ये कोलिनियर हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो स्लोप ऑफ बी आर होगा ये इक्वल टू स्लोप ऑफ बी पी हो जाएगा। तो स्लोप ऑफ बी आर हम निकाल सकते हैं, बी के कोऑर्डिनेट हमें मालूम है -2 0 है, और आर कितना है एच के है। तो लगा दें यहाँ पे स्लोप का फॉर्मूला, ये हो जाएगा यहाँ पे के अपॉन कितना होगा, के अपॉन एच प्लस 2, ये इक्वल टू ये हो जाएगा यहाँ पे बी पी मतलब ये हो गया आपका 2 sin अल्फ़ा -0, मतलब इसका जो स्लोप ऑफ बी पी होगा ये हो जाएगा 2 sin अल्फ़ा अपॉन 2 cos अल्फ़ा और प्लस 2। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा के अपॉन एच प्लस 2। यहाँ से हम ट्वाइस ऑफ यहाँ पे साइन अल्फ़ा लिख सकते हैं 2 sin अल्फ़ा बाई 2 एंड cos अल्फ़ा बाई 2। यहाँ से हम यदि 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos अल्फ़ा, और 1 प्लस cos अल्फ़ा लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ cos स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। यहाँ से सिंप्लीफाई करें तो देखें यहाँ पे ये 2 और 2 कैंसिल हो गए, ये 2 भी कैंसिल हो गया, यहाँ पे साइन अल्फ़ा बाई यहाँ पे cos अल्फ़ा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा। तो देखें पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पे मिल जाएगा ये साइन अपॉन cos मतलब tan, तो tan अल्फ़ा बाई 2 इक्वल टू ये मिल गया k अपॉन एच प्लस 2। तो एक तो यहाँ पे tan अल्फ़ा बाई 2 मिल गई। बिल्कुल सिमिलर हम दूसरे केस में लेते हैं कि ए आर और क्यू, यहाँ देखें यहाँ पे भी हम देखें ए आर एंड क्यू ये भी कोलिनियर है, ए आर एंड क्यू ये भी क्या हो गए, कोलिनियर होंगे। जब कोलिनियर होंगे तो स्लोप ऑफ ए आर, बिल्कुल सेम प्रोसीजर ले रहे हैं, ये इक्वल टू स्लोप ऑफ ए क्यू के इक्वल हो जाएगा। तो स्लोप ऑफ ए आर मतलब यहाँ पे देखें स्लोप ऑफ ए आर, ए ये है और आर ये है, ए के कोऑर्डिनेट दिए हैं 2 0, आर दिए हैं एच के, तो हो जाएगा के अपॉन एच माइनस 2 हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा ये के अपॉन एच माइनस 2 इक्वल टू यहाँ पे
ट्वाइस ऑफ साइन बीटा अपॉन ट्वाइस ऑफ कॉस बीटा, और ये हो जाएगा -2। बिल्कुल सिंप्लीफाई यहाँ भी कर लें, यहाँ पे हम तो ये होगा k अपॉन h माइनस 2 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ साइन बीटा को लिख सकते हैं 2 साइन बीटा बाई 2 एंड कॉस बीटा बाई 2। यहाँ से हम 2 कॉमन लें तो ये हो जाएगा कॉस बीटा माइनस में मतलब हो गया माइनस ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर बीटा बाई 2। इसको भी सिंप्लीफाई करें यहाँ पे, तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो गए, ये भी 2 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पे साइन बीटा बाई 2 और साइन बीटा बाई 2 कैंसिल हो गए। तो यहाँ पे हमको मिल गया, ये मिल गया कि k अपॉन h माइनस 2 इक्वल टू माइनस कॉट बीटा बाई 2। तो यहाँ से tan बीटा बाई 2 हम निकाल लें, तो tan बीटा बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा ये माइनस ऑफ h माइनस 2 अपॉन k। ये हो गया tan बीटा बाई 2 की वैल्यू। अब देखें क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन में दिया है कि दो अल्फ़ा माइनस बीटा का डिफरेंस है, ये दिया है पाई बाई 2। तो इसी को लेके चलें, अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू दिया है पाई बाई 2। पाई बाई 2 तो अल्फ़ा बाई 2 माइनस बीटा बाई 2 इक्वल टू मिल हो जाएगा ये पाई बाई 4। अब दोनों तरफ 10 ले लें, क्योंकि हमने यहाँ पे tan अल्फ़ा बाई 2 और tan बीटा बाई 2 निकाला हुआ है। तो यहाँ पे दोनों तरफ 10 ले लें, तो tan अल्फ़ा बाई 2 माइनस बीटा बाई 2 इक्वल tan पाई बाई 4 इक्वल टू 1 हो जाएगा। और tan अल्फ़ा बाई 2 का लगाते हैं फार्मूला, तो यहाँ हो जाएगा tan अल्फ़ा बाई 2 माइनस tan बीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan अल्फ़ा बाई 2 इंटू tan बीटा बाई 2, ये इक्वल टू हो गया 1। अब यहाँ पे हम tan अल्फ़ा बाई 2 और tan बीटा बाई 2 की वैल्यू पुट कर दें, तो यहाँ पे tan अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा k अपॉन h प्लस 2 माइनस माइनस माइनस, यहाँ पे tan बीटा बाई 2 हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस h माइनस 2 बाय k अपॉन 1 प्लस k अपॉन h प्लस 2 इंटू, यहाँ ले सकते हैं इसको हम 2 माइनस h कर दें, तो 2 माइनस h अपॉन k, ये इक्वल टू हो गया 1। यहाँ पे देखें सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से देखें k और k यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब यदि हम न्यूमरेटर को सॉल्व करें तो न्यूमरेटर का जो एलसीएम है, इसका एलसीएम आएगा k इंटू एच प्लस 2, और ये हो जाएगा k स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा h स्क्वायर माइनस 4 होल अपॉन, यहाँ पे देखें ये यहाँ पे इसका जो एलसीएम आएगा ये हो जाएगा यहाँ पे h प्लस 2, और यहाँ पे होगा h प्लस 2 प्लस 2 प्लस h, मतलब ये बचेगा 4, ये इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 1। तो ये h बाई 2 और h बाई 2 भी यहाँ पे कैंसिल हो गए। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका हो जाएगा ये k स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 4 अपॉन ये होगा 4k, ये इक्वल टू 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे k स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 4k इक्वल 0। अब हमें निकालना है लोकस दोनों BP और AQ के इंटरसेक्शन का, तो एच और के को रिप्लेस कर दें x और y से, तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 4 इक्वल 0। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ऑप्शन 1 में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 4 इक्वल 0। ओके, थैंक यू।